Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. It's an hypothetical question. अगर कल जितने भी लोग मूवीज बनाते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड से सारे के सारे अर्थ से रिमूव कर दिए जाए, एक ये सिचुएशन है. दूसरा, ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं उनको सबको अर्थ से हटा दिया जाए. विच विल अफेक्ट योर लाइफ मोर? दिस इज अ वेरी ऑब्वियस आंसर फॉर दैट, राइट? अगर आपकी जिंदगी से सारी की सारी मूवीज को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए तो भी आपकी लाइफ में सारे सेलिब्रिटी के जाने के बावजूद भी थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. उसके बावजूद भी वी नो ऑल अबाउट द ऑस्कर्स एंड द मूवी अवार्ड्स देन अबाउट द एनवायरमेंट people were working. Well, we are trying to change it. How? Through the Earshot Prize. Earshot Prize basically जैसे कोई अच्छी मूवी बनाता है, if somebody does very good art, तो उसको ऑस्कर दिया जाता है, which is the probably the world's most prestigious and most known award. Earshot Prize is basically the ecological Oscar. इको ऑस्कर यानी कि ऑस्कर विच इज गिवन फॉर द एनवायरमेंटल वर्क सो दैट अवेयरनेस बढ़ सके. अभी ईयरशॉट प्राइज रिसेंटली अनाउंस हुआ है. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 2021 दैट द ईयरशॉट प्राइज हैज बीन गिवन और ये प्राइज 10 साल तक दिया जाएगा. ऑस्कर्स हर साल दिए जाते हैं परंतु ये प्राइस थोड़ा सा लिमिटेड है. 2021 से लेके 2030 तक हर साल तक यानी कि सिर्फ 10 ईयर की इसकी रेंज है. ईयरशॉट प्राइज दिया जाएगा उन इंडिविजुअल को जो कि सब्सटेंशियली हेल्प करेंगे एनवायरमेंट चेंज को रोकने के लिए या किसी प्रकार के सपोर्ट से, टेक्नोलॉजी से या किसी प्रोजेक्ट से या किसी काम से. ये प्राइज रॉयल फाउंडेशन जो कि लंदन इंग्लैंड में हेडक्वार्टर्ड है उसके द्वारा दिया जाता है. ये अवार्ड उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी 5 कैटेगरीज पे, अलग अलग 5 कैटेगरीज हैं. एक एयर से रिलेटेड, एक वेस्टेज से रिलेटेड, एक ओशन से रिलेटेड, उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में काम करेंगे. So as a summary, there is a prize जिसका नाम है Earthshot Prize. It is given to the people who are working in environmental field. 5 प्राइज हर साल दिए जाएंगे 2021 से लेके 2030 तक. अर्थशॉट प्राइज 2020 में लॉन्च किया था प्रिंस विलियम और डेविड एटनबरो के द्वारा. इसमें बहुत सारे लोग जो कॉर्पस है, क्योंकि 10 साल तक इट्स अ प्राइज विच इन्वॉल्व्स गिविंग मनी, राइट? मनी का रिवॉर्ड देने के लिए ये प्राइज है. तो जो मनी है वो सेवरल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्लाइमेट एक्शंस के लिए काम करती हैं उनसे आ रहा है. विनर्स अर्थशॉट प्राइज काउंसिल, देयर इज अ पर्टिकुलर ज्यूरी जिसका नाम है अर्थशॉट प्राइज काउंसिल, जिसमें ऑल ओवर ग्लोब से, यूएस, ऑल दी सारे कॉन्टिनेंट से जो भी क्लाइमेट चेंज के बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं वो सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूडेड है. दे टेक दी एप्लीकेशंस के एनवायरमेंट में कौन कौन काम कर रहे हैं चारों तरफ से, एंड देन दे सिलेक्ट द विनर ऑफ इट. Why are we excited about it? Because for the first time जब 2021 में ये अवार्ड दिया गया, the inaugural edition, the first edition of the Earthshot Prize में इंडिया के खुद विद्युत मोहन, उनकी टेक्नोलॉजी को अवार्ड मिला है. दैट मीन्स एन इंडियन वन द इनॉग्रल अर्थशॉट प्राइज. विद्युत मोहन की एक कंपनी है, ये जो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चरल वेस्ट को रिसाइकल करती है ताकि उसको फ्यूल के रूप में क्रिएट किया जा सके, उसका फ्यूल का यूज किया जा सके. अभी मैं आपको बताता हूं, हर साल 5 अवार्ड दिए जाने थे. 5 कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे? ये अवार्ड 2020 में स्टैब्लिश किया गया था लेकिन 2021 इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज बीइंग गिवन. 2021 से 2030 तक दिया जाएगा. अब यहां पर स्पेसिफिकली फोकस ये है कि 5 यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की कैटेगरीज है, जैसे कि रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, एयर क्लीनलीनेस से रिलेटेड, ओशियन रिवाइवल से एसोसिएटेड, वेस्ट फ्री लिविंग और क्लाइमेट एक्शन. यानी कि ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें अर्थशॉट प्राइज दिया जाता है. ये पांचों की पांचों यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर आती है. इन पांचों में से एयर क्लीनलीनेस इज दी कैटेगरी जिसमें विद्युत मोहन को अवार्ड दिया जा रहा है. अब ये जो अर्थशॉट प्राइज है, इसका नाम अर्थशॉट इसलिए लिखा गया है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक प्राइज लॉन्च किया था, मूनशॉट. मूनशॉट एज इन की जब 1960 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में स्पेस रेस लगी थी कि कौन सा कंट्री, कैपिटलिस्टिक यूएस या फिर कम्युनिस्ट यूएसएसआर, विल बी एबल टू रीच द मून फर्स्ट. तो वहां के तो यूएस प्रेसिडेंट जेएफके ने उन्होंने डिक्लेयर किया था मूनशॉट. वो आइडिया था मूनशॉट का कि वी विल बी रीचिंग द मून इन लेस देन ए डिकेड एंड दे वर एक्चुअली सक्सेसफुली एबल टू डू इट. ये प्राइज, ये मूनशॉट जो था
ये ऑन 1960-61 में डिक्लेयर किया गया था एंड बाय 1969 यूएस एक्चुअली लैंडेड ऑन द मून। अर्थशॉट प्राइज सिमिलरली इज बेसिकली होपिंग कि वो एनकरेज कर सके या सपोर्ट कर सके ऐसे सॉल्यूशंस को जो कि अर्थ के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हो। 5 इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो कोई भी अच्छे इंपैक्टफुल सॉल्यूशंस लाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कि इस समय एनवायरमेंट्स के सामने फेस की जा रही हैं, उन सबको ये अवार्ड दिया जाएगा। जो भी इंडिविजुअल जीतता है उसको 1 मिलियन यूरो मिलते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल एक साल में 5 अवार्ड मिलते हैं। एवरी पांचों के पांचों इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को 1 मिलियन यूरो मिलेंगे। हर साल अगले 10 सालों तक 5-5 अवार्ड दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 50 मिलियन यूरो को बेसिकली अवार्ड किया जाएगा 2030 तक। अब इन ऑर्डर टू इंश्योर सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट या आउटस्टैंडिंग आइडिया हो, आइडिया को बेसिकली स्केल अप भी करना पड़ेगा एक ग्लोबल पे या लोकल स्केल के ऊपर, ताकि उसका एक्चुअली में कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी आ सके। इसी के साथ साथ रियल वर्ल्ड यूज केस के लिए देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर कर रहा है अर्थशॉट प्राइज की जो काउंसिल है, जो कि इन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट भी करेगी एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज, जैक मा फाउंडेशन, मार्क एंड लिन बेनियोफ पॉल, ये जो बड़ी बड़ी फिलैंथ्रोपिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे विल पार्टनर विद द विनर्स, ताकि उनके दिए गए जो प्रोजेक्ट जो कि सिलेक्ट हुए हैं, जो कि जीते हैं, उनको वर्ल्ड पे या ग्लोबल स्केल के ऊपर उनको इंप्लीमेंट किया जा सके, उनको स्केल अप किया जा सके एंड एक्चुअली में कुछ इंपैक्ट हो उनके सॉल्यूशंस का एनवायरमेंट के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको 5 प्राइजेस के बारे में बताता हूं। दिस इज द फर्स्ट प्राइज given under the category of the protect and the restore nature। ये प्राइस रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका ने जीता है। एक गिवन टाइम में कोस्टा रिका इस बात के लिए बदनाम था कि जितने भी ग्रीन फॉरेस्ट थे वहां पे, वो सारे के सारे उन्होंने वहां से क्लीन कर दिए थे फॉर द टिम्बर, या फिर उसको बेसिकली पाम ऑयल की वेजिटेशन, पाम ऑयल की कल्टीवेशन के लिए। नाउ इट इज एक्चुअली डबल्ड एज द नंबर ऑफ ट्रीज एंड इज सीन एज अ रोल मॉडल फॉर द अदर्स टू फॉलो। लेकिन कोस्टा रिका पिछले एक डेकेड में देयर हैज बीन सेवरल चेंजेस गोइंग ऑन, और क्लाइमेट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज से रुकने के लिए इसीलिए कोस्टा रिका का एक प्रोजेक्ट है जो विनिंग प्रोजेक्ट है, जहां पे दिस इंडिविजुअल दे रन अ स्कीम, स्पेसिफिकली एक स्कीम रन करते हैं वेयर लोकल सिटीजन्स गेट फाइनेंशियल इंसेंटिव टू रिस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम, ताकि वहां के रेन फॉरेस्ट को रिवाइव किया जा सके। अब ये ट्रिमेंडसली सक्सेसफुल मॉडल हुआ साबित है फॉर इन लास्ट फ्यू ईयर्स एंड दे वर द फर्स्ट जो फर्स्ट कैटेगरी है प्रोटेक्ट एंड द रिस्टोर नेचर का अर्थशॉट प्राइज जीता। सेकंड, वेरी पॉपुलरली, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जरूर इंपॉर्टेंट है, क्लीन आवर एयर की जो कैटेगरी है उसमें तकचार इंडिया, ये हमारे इंडिविजुअल जो इंडियन है, इनकी एक कंपनी है जो कि एक मशीन, पोर्टेबल मशीन क्रिएट करती है विच टर्न्स एग्रीकल्चरल वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर्स, ताकि फार्मर्स को जो पराली होती है उसको बर्न ना करना पड़े और उससे एयर पॉल्यूशन कॉज ना हो। सो बेसिकली ये एग्री वेस्ट को रिसाइकलिंग का जो प्रोजेक्ट है, दिस हैज वन द अर्थशॉट प्राइज, इनॉग्रल अर्थशॉट प्राइज फ्रॉम द इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ द क्लीन आवर एयर। दिस इज अ वेरी, ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हम कौन सी कैटेगरी में इनाम जीते हैं क्लीन आवर एयर के अंदर। थर्ड वाला रिवाइव आवर ओशियन, बहामास का एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है, 2 बेस्ट फ्रेंड है, अपने वो प्रोजेक्ट रन करते हैं। दे डिजाइंड सर्टेन बॉक्सेस, उन्होंने कुछ अलग प्रकार के स्पेशल टैंक्स डिजाइन किए हैं जिसमें वो कोरल रीफ्स को रिस्टोर कर देते हैं। सो द थिंग दे हैव डेवलप्ड अ वे जिसमें अपने उन स्पेशल टैंक्स में, पानी के जो टैंक्स होते हैं जिसमें वो कोरल को रिवाइव करते हैं या कोरल को ग्रो करते हैं, दे ग्रो कोरल अप टू 50 टाइम्स फास्टर देन दे नॉर्मली टेक इन अ नेचर। देन दे नॉर्मली, मतलब जितना कॉरल को ओशियन में नेचुरली ग्रो करने में समय लगता है उससे 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर वो बेसिकली आर्टिफिशियल टैंक्स में ग्रो करते हैं। दिस वन द अर्थशॉट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ द रिवाइव आवर ओशियंस। उसके बाद बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड। बहुत सारा खाना होटल से, रेस्टोरेंट से, इंडियड हमारे घरों से हम सारा का सारा वेस्ट कर देते हैं। इफ़ यू विल एक्चुअली स्टार्ट मेजरिंग तो आपको पता चलेगा कि आप अपने घर में कम से कम नहीं तो 25 से 30 से 40% के करीब, 25 से 40% जो फूड होता है वो वेस्ट हो जाता है। सिटी ऑफ मिलान यानी कि इटली में एक कंपनी है फूड वेस्ट हब्स। ये क्या करती है, ये जितना भी अनयूज्ड फूड होता है सारे के सारे सिटी के रेस्टोरेंट से और होटल से कलेक्ट करती है एंड दे डिलीवर इट टू द पीपल हु नीड इट मोस्ट। बेसिकली दिस इनिशिएटिव हैज ड्रामेटिकली कट वेस्ट इन द सिटी ऑफ मिलान जो कि इटली में है एंड ऑल्सो वाइल टैकलिंग द हंगर। और इनको मिला है 4th प्राइज, बिल्डिंग ए वेस्ट फ्री
वर्ल्ड की कैटेगरी के अंदर। एंड द लास्ट वन इज रिलेटेड टू द फिक्स आवर क्लाइमेट। थाईलैंड, जर्मनी और इटली एक कोलैबोरेटेड कंपनी है जिन्होंने एक AEM इलेक्ट्रोलाइजर डेवलप किया है, विच इज़ अ क्लेवर डिज़ाइन जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हुए वो हाइड्रोजन को क्रिएट करते हैं। हाइड्रोजन इन इटसेल्फ इज बेसिकली ए क्लीन फ्यूल, लेकिन हाइड्रोजन को क्रिएट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना पड़ता है, सो विच इज काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव। सो दिस टेक्नोलॉजी AEM इलेक्ट्रोलाइजर क्रिएट्स hydrogen with renewable energy by splitting water into hydrogen and oxygen obviously। और इसको 5वां अर्थशॉट प्राइज मिला है। Remember the अर्थशॉट प्राइज, the Oscars of the environment। And you can also find me on all of the kind of social media. It will not be of much use to you, but it's there, so we shall actually connect. Have a nice day.